दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा आलीशान पार्टी जिसने फिजूल खर्ची के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस जैसी पार्टी ना ही पहले कभी की गई थी और ना ही इसके बाद कभी की गई। इसमें दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट के मज़ेदार खाने, ड्रिंक्स, लग्जरी 5 स्टार रिकमेंडेशन, यूरोपीय डेकोरेशंस थे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पार्टी में आने वाले गेस्ट थे। शहंशाहों से लेकर बादशाहों तक और प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक इस पार्टी में पूरी 65 कंट्रीज़ के हेड्स मौजूद थे। यह शानदार पार्टी किसी 7 स्टार होटल में नहीं बल्कि यह एक बंजर सहरा में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इस 3 दिन की पार्टी के लिए सहरा का नक्शा ही बदल दिया गया था और वो भी रातों रात। ये कहानी है उस पार्टी की जो दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। ना ही ये पार्टी किसी अरब शहजादे ने की थी और ना ही किसी बिजनेस टाइकून ने, बल्कि यह पार्टी थी ईरान के किंग शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की। डीटीएस की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, यह बात है 1960 के दशक की, जब ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी हुआ करते थे, जिनको किंग ऑफ द किंग्स भी कहा जाता था। शाह दुनिया का अमीर तरीन इंसान था और ईरान की गवर्नमेंट में सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। इसके पास इतने पावर थे कि वो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता था और पार्लियामेंट डिसोल्व कर सकता था और किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता था। शाह को अपने खिलाफ एक अल्फाज भी बर्दाश्त नहीं था। उसकी सीक्रेट पुलिस लोगों को घर से उठाकर गायब कर देती थी और रातों रात उनको फांसी चढ़ा दिया जाता था। इसी वजह से ईरान में डेथ पेनल्टीज का रेशो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। यानी जो बात भी शाह की ज़ुबान से निकलती थी वो ईरान का कानून बन जाती थी और शाह मोहम्मद अपनी पावर्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। अपनी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम देखने वाला शाह मोहम्मद काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी हुआ करता था। वो खुद तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान था ही, लेकिन उसकी अपनी ही कंट्री ईरान की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। यहाँ आधी से ज़्यादा आबादी के पास खाने के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। पानी, मेडिकल और एजुकेशन का बुरा हाल हो रखा था, लेकिन किसी को भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं थी। ईरान में बेसिक फैसिलिटीज़ की हद से ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी शाह मोहम्मद पहलवी के जहन में कुछ और ही चल रहा था। शाह का प्लान था कि दुनिया भर में ईरान का अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए एक आलीशान पार्टी रखी जाए जिसमें दुनिया के शेख, सुल्तान, किंग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को दावत दी जाए। शाह का यह ख्याल था कि इस पार्टी की वजह से ईरान का ग्लोबल इमेज अच्छा हो सकेगा, लेकिन शाह को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यही पार्टी एक दिन इनको ले डूबेगी। खैर, अब शाह ने यह पार्टी करने का फैसला कर लिया था, इसीलिए 3 दिन की इस पार्टी के लिए 1 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई। तमाम कंट्रीज़ के हेड्स को इनविटेशन जा चुके थे और एक टीम बनाई गई जिनको यह सारा काम अंजाम देना था। सबसे पहला और बड़ा मसला था कि दुनिया भर के बड़े बड़े लोग जब ईरान आएंगे तो उनको स्टे कहाँ कराया जाएगा, क्योंकि उस वक्त ईरान में उस लेवल के ना ही होटल थे और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी वजह से शाह ने फैसला किया कि यह पार्टी एक रेगिस्तान में की जाएगी। जब यह फैसला हुआ कि शाह दुनिया भर से आए बड़े बड़े लोगों को रेगिस्तान में ठहराएंगे तो यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इस रेगिस्तान में धूल, मिट्टी, गर्मी, सांप और बिच्छू के सिवा कुछ नहीं था। यह फैसला करने के बाद शाह मोहम्मद ने जो किया उसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। जी हाँ, सेरा रेगिस्तान के पूरे 50 एकड़ के हिस्से में सबसे पहले केमिकल डलवा कर वहाँ मौजूद सारे सांपों को पकड़ लिया गया, जिनमें सांपों की कुछ ऐसी किस्में भी निकली थी जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। के बाद यह फैसला किया गया कि यहाँ एक रॉयल विलेज बनाया जाएगा जिसमें प्लास्टिक के टेंट लगाए जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले बंजर रेगिस्तान में 4000 एकड़ जितनी मिट्टी डलवाई गई, क्योंकि इस रॉयल विलेज में शाह को एक फॉरेस्ट गार्डन भी चाहिए था। यानी दुनिया की हिस्ट्री में डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाने का यह पहला और अनोखा केस था। वक्त की कमी की वजह से 15,000 पेड़ और प्लांट्स इंपोर्ट किए गए। ईरान, जो कि पहले ही पानी की शॉर्टेज का शिकार था, इस मुश्किल घड़ी में डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाना किसी पागलपन से कम नहीं था, और वो भी सिर्फ 3 दिन के इवेंट के लिए। लेकिन शाह अपने मेहमानों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहता था जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा हो। अब महीने भर के अंदर यह फॉरेस्ट भी तैयार हो गया और इसमें खुशबूदार फूल भी लग चुके थे, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही थी जिसकी शाह को ख्वाहिश थी। उस फीलिंग को पूरा करने के लिए शाह मोहम्मद ने वो कदम उठाया जिसने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया था। पूरे 50,000 सॉन्गबर्ड्स और 20,000 स्पैरोज यूरोप से इंपोर्ट करके ईरान मंगवाए गए, जिनको उस फॉरेस्ट के अंदर छोड़ा गया। ज़्यादातर बर्ड्स मर गए क्योंकि आखिर ये था तो रेगिस्तान ही। इस रेगिस्तान में चीफ गेस्ट को ठहराने के लिए पेरिस की एक कंपनी के साथ कांटेक्ट किया गया, जिन्होंने यहाँ एक एयर कंडीशनर लग्जरी स्मॉल विला बनाने का काम शुरू कर दिया।
हर एक स्मॉल विला में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, सिटिंग रूम और किचन बनाया गया और यह प्लान किया गया कि हर स्मॉल विला के साथ 5 कुक और 30 सर्वेंट 24 घंटा मौजूद रहेंगे। यह लग्जरी स्मॉल विला बनाने का काम पेरिस में ही किया गया था। फिर कई सौ प्लेन की मदद से इनको ईरान में लाकर असेंबल किया गया। टोटल 50 स्मॉल विला को 160 एकड़ के एरिया में बना लिया गया और वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों में। जो ज़मीन कुछ महीनों पहले गर्म रेत में उबलती थी, वहाँ अब फॉरेस्ट, परफ्यूम गार्डन, गोल्फ कोर्स, एयर कंडीशनर, लग्जरी रूम्स बना दिए गए थे, वो भी सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए। लेकिन मामला अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से तक इतना सारा सामान पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसी वजह से शाह ने यहाँ तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर न सिर्फ एक पूरी एयरफील्ड बनवाई, बल्कि एक खास हाईवे भी बनवाया जो एयरफील्ड से साइड तक सामान लाने में काम आता था। पार्टी में पेश किए जाने वाले खानों के लिए शाह ने दुनिया के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट के साथ डील की। ये रेस्टोरेंट थे मैक्सिम्स दी पेरिस, और इस डील की वजह से मैक्सिम्स ने अपना रेस्टोरेंट पूरे 2 हफ्ते तक बंद किया और अपने शेफ्स, वेटर्स, कुकिंग इक्विपमेंट्स को पार्टी के 10 दिन पहले ही एडवांस में भेज दिया था। खाने में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज़ भी पेरिस से मंगवाई गई थी और इनकी क्वांटिटी जानकर आप सब यकीनन हैरान हो जाएंगे। टोटल 18 टन वजनी खाने का सामान पेरिस से ईरान मंगवाया गया, जिसमें 2.5 लाख अंडे, 2700 किलो बीफ के साथ साथ हर वो चीज़ मौजूद थी जो मैक्सिम्स दी पेरिस रेस्टोरेंट में सर्व होती थी। खाने के सामान के साथ साथ 12 टन वजनी महंगी वाइन्स भी पेरिस से ही मंगवाई गई थी। लेकिन सारी लिमिट्स तब क्रॉस हो गई जब सबको यह मालूम पड़ा कि वाइन्स को ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स भी पेरिस से ही मंगवाई गई है। बारी थी इस इवेंट की सिक्योरिटी की, क्योंकि इस आलीशान पार्टी पर जितना खर्च हो चुका था उसकी वजह से ईरान के लोकल्स में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा था। इसी वजह से इवेंट को सिक्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। पार्टी में आने वाले कुछ सौ मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए 65,000 आर्मी सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया, जिन्होंने हर 10 मीटर के बाद चेक पोस्ट बना रखी थी। जो लोग इस पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उनको अरेस्ट कर लॉकअप कर दिया गया था और पार्टी से पहले ही न सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स बंद कर दिए गए, बल्कि पूरे ईरान को लॉकडाउन कर दिया गया था। अब आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यह दिन था 14 अक्टूबर 1971 का और यह पार्टी का पहला दिन था। इस पार्टी में शिरकत करने के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। स्पेशल एयरफील्ड पर एक के बाद एक एयरप्लेन लैंड करता गया। 250 बुलेट प्रूफ लेमोजिन के जरिए तमाम गेस्टों को रॉयल विलेज तक लाया गया। यह बुलेट प्रूफ लेमोजिन भी शाह ने सिर्फ इस इवेंट के लिए ही ऑर्डर की थी। पूरे 65 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट इस पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके थे। किसी कंट्री ने अपना प्रेसिडेंट भेजा तो किसी ने अपना प्राइम मिनिस्टर। ईरान के इस एरिया में जहां सिर्फ सांप बिच्छुओं का राज हुआ करता था, अब वहां सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, शेख, किंग्स और क्वींस मौजूद थे। शाह मोहम्मद ने सब मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया और उनके लिए 3 दिन तक लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और एंटरटेनमेंट का पूरा बंदोबस्त किया गया। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पार्टी पर किया जाने वाला खर्च $1 बिलियन से भी काफ़ी ज़्यादा का था, जो कि तकरीबन बनते हैं 75 अरब रुपए। इस इवेंट को दुनिया भर की प्रेस ने भरपूर कवरेज दी, जिसकी वजह से उस वक्त तो शाह की खूब तारीफ हुई। लेकिन जब इवेंट ख़त्म हुआ तो लोगों के दिलों में उबलने वाला जहर सामने आने लगा। ईरान के लोकल्स जो बेसिक फैसिलिटीज़ को भी तरस रहे थे, उन्होंने जब अपने बादशाह को अरबों डॉलर हवा में उड़ाते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। और अब ईरान में रेवोल्यूशन की ऐसी लहर आई जिसने 1978 में शाह मोहम्मद पहलवी को हटाकर आयतुल्ला खुमैनी को अपना सुप्रीम लीडर बना दिया। शाह मोहम्मद जो अपनी जान बचाकर इजिप्ट भाग गया था, वहाँ 1 साल के बाद उसकी मौत हो गई। और इसी तरह इतिहास में सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए 750 अरब रुपए उड़ा दिए गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।